Hello बच्चों, good morning. We had started this lesson Glimpses of India. Part 1 we have finished, a baker from Goa. Part 2 we have finished Kurg. Part 3 we were reading Tea from Assam. In Tea from Assam we have seen that Pranjal and Rajveer both went to Assam, and there they meet Pranjal's father. On the way, Rajveer tells two legend, Indian legend and Chinese legend about the discovery of tea. And when they reached there, where they reached Mariani Junction, the boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. So at Mariani Junction, the boys get down from the train with their luggage, and then they entered from the crowded platform. ठीक है बच्चों, मरियानी जंक्शन में वो दोनों बच्चे उतर जाते हैं और लगेज के साथ वो भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म से बाहर आते हैं। तो उसी प्लेटफॉर्म में प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। वहाँ पर प्रांजल के जो पेरेंट्स थे वो वेट कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स ढकिया बारी, द टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजल्स फादर। तो बच्चों इसके बाद वो लोग कहाँ गए? ढकिया बारी। ढकिया बारी गए क्योंकि ढकिया बारी में ही वो टी गार्डन है जहाँ जो इसके प्रांजल के पिताजी जो देखते हैं, जिसके मैनेजर हैं। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली अप द मेन रोड। वियर का मतलब होता है तेजी से आगे बढ़ना। 1 घंटे बाद जो है कार बहुत तेजी से मेन रोड की तरफ चल रही थी। दे क्रॉस्ड ए कैटल ब्रिज। वहाँ पर उन्हें रास्ते में एक कैटल ब्रिज मिला। एंड इंटर्ड ढकियाबारी टी स्टेट। तो कैटल ब्रिज क्रॉस करने के बाद वो लोग ढकियाबारी टी स्टेट में वो इंटर कर गए, क्योंकि यही ढकियाबारी टी स्टेट है जहाँ पर प्रांजल के पिताजी मैनेजर हैं और इसकी देखभाल करते हैं। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस। अच्छा, रोड के दोनों तरफ जो है कंक्रीट वाली रोड थी और रोड के दोनों तरफ कई एकड़ चाय के बागान लगे हुए थे। ऑल नीटली प्रून्ड, और सारे बागान जो है सही तरीके से प्रून्ड थे। प्रून्ड का मतलब अच्छी कटिंग सबकी दिख रही थी, ऐसे बेतरतीब नहीं लगे हुए थे बल्कि प्रॉपरली लगे हुए थे। उनकी अच्छी से प्रूनिंग हुई थी, मतलब सही से काटे गए थे, सही से कटिंग हुई थी। टू द सेम हाइट, ये सारे पेड़ बराबर काटे गए थे, एक ही हाइट से काटे गए थे। जो चाय के जो झाड़ हैं। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, और चाय के बागानों में टी प्लकर्स, जो चाय की पत्तियां तोड़ने वाले बहुत सारे मजदूर भी दिखाई दे रहे थे। वो उनकी वेशभूषा कैसे थी? विथ बैम्बो बास्केट्स ऑन देयर बैक्स। यस, उनकी वेशभूषा ऐसी थी बच्चों कि वो अपने पीठ पर बैम्बू बास्केट क्या होती है? एक तरह की टोकरी होती है जो बैम्बू से बनी होती है, मतलब बैम्बू को काट कर उसको छील कर उससे वो बास्केट बनाई जाती है, इसलिए वो बैम्बू बास्केट है। तो बास्केट पीठ पर लादे रहते, क्योंकि इसी बास्केट में वो जो पत्तियां तोड़ते हैं
उन पत्तियों को रखते हैं। वियरिंग प्लास्टिक एप्रन्स, प्लास्टिक एप्रन्स पहनते हैं। एप्रन जैसे डॉक्टर लोग पहनते हैं, डॉक्टरों को देखा सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनते हो, एप्रन होता है। उसी तरह ये लोग प्लास्टिक का एप्रन पहने रहते हैं जो लोग चाय की पत्तियां तोड़ते हैं। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, और नई पत्तियां जो आई हैं उसको ये लोग तोड़ते रहते हैं। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. प्रांजल के पिता एक जगह थोड़ा रुक जाते हैं क्योंकि पीछे से ट्रैक्टर आ रहा था। वो ट्रैक्टर जो था वो उसके पीछे जो ट्राली होती है ट्रैक्टर के पीछे, उस पर चाय की पत्तियां लदी हुई थीं। तो उस चाय की पत्ती लदे हुए ट्रैक्टर को निकल जाने के लिए, वहाँ से आगे चला जाए, ठीक है, इसके लिए प्रांजल के पिताजी थोड़ा स्लो हो गए और साइड में आ गए ताकि वो ट्रैक्टर निकल जाए। दिस इज द सेकंड फ्लश आर स्प्राउटिंग पीरियड इजंट इट मिस्टर बरुआ, राजवीर आस्क्ड। राजवीर ने पूछा कि ये दूसरा फ्लश है। बच्चों, चाय की पत्तियों में भी जैसे चाय के जो पेड़ होते हैं या जो पौधे होते हैं, तो चाय के पौधों में होता है, जैसे गन्ने की खेती होती है या कभी पिपरमेंट की खेती देखा होगा। उसमें क्या होता है कि आपने एक बार लगा दिया, वो बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद उसको एक फसल ले ली जाती है, लेकिन उसको उसकी जुताई नहीं होती है, वहाँ लगा रहता है, वो फिर से बड़े होते हैं और दूसरी बार भी वो फसल ले ली जाती है। मतलब एक बार लगाने के बाद 2 बार फसल ले ली जाती, कभी कभार 3 बार भी फसल ली जाती है। ऐसा गन्ने की खेती में होता है, ऐसा पिपरमेंट की खेती में होता है, और ऐसा चाय के बागानों में होता है। अगर और कोई याद हो तो मुझे कमेंट में लिख दो कि ये भी होता है, जिसमें एक बार बोने के बाद 2 बार या 3 बार फसल ली जाती है। तो राजवीर ने पूछा कि ये सेकंड फ्लश है, मतलब ये दूसरी बार है, सेकंड फ्लश, और स्प्राउटिंग टाइम है। एजेंट इट मिस्टर बरुआ, तो मिस्टर बरुआ कौन है? मिस्टर बरुआ प्रांजल के पिताजी हैं। राजवीर ने पूछा ये सेकंड फ्लश है, मतलब दूसरी बार ये पौधे आ रहे हैं, पहली बार वाला कट गए, दूसरी बार अब काटा जा रहा है। इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई, और दूसरा पीरियड कब आता है? मई से जुलाई के बीच में आता है। एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, और इसमें जो है बहुत ही अच्छी चाय आती है। तो प्रांजल के पिताजी ने क्या कहा? यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, ऐसा लगता है कि आपने घर पर खूब सारी पढ़ाई किया है, खूब सारी जानकारी इकट्ठा किया है टी लीव्स के बारे में और टी प्लांटेशन के बारे में, टी बुशेस के बारे में आपने खूब तैयारी किया है। उसके बाद आप यहाँ आए हो, इसलिए आपका होमवर्क पूरा है, आपको सही पता है। मतलब वो कहना चाहते हैं कि आपने जो जानकारी दिया है वो एकदम सही है। ये सेकंड स्प्राउट है जो मई से जुलाई के बीच में आता है, और इसमें जो है चाय की पत्ती ज़्यादा अच्छी आती हैं। प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज, प्रांजल के पिता सरप्राइज में कहते हैं, यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। राजवीर ने कहा, हाँ मिस्टर बरुआ, मैं थोड़ा पढ़ाई कर आया हूँ, मैं इसके बारे में और जानकारी लेकर आया हूँ। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर, लेकिन अब चूँकि मैं यहाँ पर हूँ तो मैं उससे बहुत ज़्यादा सीखना चाहता हूँ जितना मैंने किताबों से सीखा है। बस बच्चों, यहीं पर ये अपना ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया फिनिश हो जाता है। थैंक यू।